जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। 400 पार का नारा दे रहे थे, संविधान बदलना चाहते थे। सोचिए, इनके दल में वो लोग हैं जो संविधान बदलने का समर्थन करते हैं, आरक्षण खत्म हो उसका समर्थन करते हो। इनके 10 साल में आरक्षण खत्म हुआ है। इस बार 140 करोड़ की जनता 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं, वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। बताओ, देश के प्रधानमंत्री जी ने कसम खा करके मां गंगा को साफ करने का फैसला लिया था। बताओ, मां गंगा साफ हो गई क्या? और मां गंगा तो नहीं साफ हुई, लेकिन उस सफाई के लिए जो पैसा आया वो सब साफ कर लिया सरकार ने। यही संविधान है जो हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान है जो हमें न्याय दिलाता है, यही संविधान है हमें और आपको आगे बढ़ने का मौका देता है, यही संविधान है जो हमारे लिए संजीवनी है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो संविधान को बदलना चाहते थे। लेकिन अब हमें भरोसा है अपनी जनता पर कि जो लोग संविधान बदलने को निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के बताओ भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? और जब कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज जाता है, उनकी पोल खुल गई कि नहीं खुल गई। कोई सोचता था कि हजारों करोड़ का चंदा मिलेगा? चंदा तो हजारों में, लाखों में दिया जाता है। कोई 1000 करोड़ में नहीं देता, 500 करोड़ नहीं देता कोई। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर इन्होंने बहुतों से पैसा लूटने का काम किया है। शायद आजादी के बाद किसी राजनीतिक दल ने ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बताओ, इन्होंने लूटा कि नहीं लूटा? इस बार देख लेना, 140 करोड़ की जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। और हम लोग तो पहले चरण से चुनाव देख रहे हैं। जो पश्चिम से हवा चली थी, जो हवा पश्चिम से चली थी, उसी ने माहौल बना दिया। और माहौल ऐसा बना है कि जनता का गुस्सा 7वें चरण में 7वें आसमान में पहुंच गया है। सबसे बड़ी बात है, ये जनता का चुनाव है और जनता ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया। बहुत होते हैं और सोचिए आप खुद मिर्जापुर के हैं। दिल्ली में सरकार इनकी 10 साल से और 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार, खुद मंत्री और उनके परिवार के और मंत्री। ऐसा बहुत कम देखा होगा कि पति पत्नी मंत्री हो, सब ताकत उनके पास हो, प्रधानमंत्री इतना इज्जत देते हो। लेकिन सोचिए, जनता को क्यों निराश कर दिया? न यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है, न रोजगार मिला, न कोई कारखाना लगा, न कोई उद्योग लगा। और जो चीजें मेडिकल कॉलेज बनी का इलाज संभव है, वहाँ पे गरीब का इलाज संभव नहीं है। अब गर्मियों में परिवार सहित आनंद लें पिकनिक स्पॉट का। खुल गया आपके शहर फिरोजाबाद में डिज्नी द वाटर पार्क, जिसमें आपको मिलेगा विशाल स्विमिंग पूल, बिग वाटर स्लाइड, चिल्ड्रन स्विमिंग, वाटर फॉग एरिया, रेन डांस एवं कैंटीन फूड की सुविधा के साथ हरा भरा गार्डन, बच्चों की मस्ती के संसाधन इत्यादि। हमारे यहाँ स्विमिंग क्लास,
स्कूल क्लास, कोचिंग टूर, बर्थडे व किटी पार्टी, एनिवर्सरी के लिए स्पेशल बुकिंग सर्विस भी दी जाती है। हमारा पता है शकीला नईम अस्पताल के समीप, थाना रामगढ़, बम्बा रोड, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 7078052313।